नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, चुनाव प्रक्रिया में लगातार सुधार लाने के लिए कुछ 2 नए प्रयोग करने का चुनाव आयोग सोच रहा है। उसमें एक टोटलाइज़र है। ये जब मैंने सुना तो मैं भौंचक्का रह गया। मुझे महाराष्ट्र के चुनाव याद आए। महाराष्ट्र के चुनाव में उठे सवाल याद आए और फिर लगा कि हम लगातार कह रहे हैं कि राजीव कुमार क्या रिटायरमेंट लेते-लेते कहीं तो उनका ज़मीर जगेगा, लेकिन लगता है नहीं। चुनाव आयोग से निकलते-निकलते भी वो ऐसा कुछ कर जाएँगे कि इस देश के लोकतंत्र पे ग्रहण लग जाएगा। क्या खबर है? जब इसको मैं एक सिरे से देखता हूँ, तो मुझे लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है। लोकतंत्र ही खतरे में नहीं दिखाई देता। मुझे आने वाले समय में राजनीतिक दलों का चुनाव से विश्वास उठता हुआ दिखाई देता है, जब मैं एक सिरे से देखता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां तो जोर-शोर से चल रही है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने, कारण देखिएगा आप, बड़ा ध्यान से सुनिए। क्या कहा चुनाव आयोग ने? कि मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और मतदान के प्रारूप को गुप्त रखने के लिए 2 प्रमुख चुनावी सुधारों की तैयारी पूरी है। अब कौन से हैं वो 2 लोग? इसमें टोटलाइज़र भी एक ऑप्शन है। अब आप कहोगे कि ये टोटलाइज़र आपने 2-3 बार कहा, ये टोटलाइज़र है क्या भला? अब चुनाव आयोग ने ये कहा कि अभी तक जो है बूथ वाइज़ काउंटिंग होती है। तो आपको पता है हर राजनीतिक दल को कि इस बूथ से उसको कितने वोट मिले। मतदान की गुप्तता क्या होती है? मतदान की गुप्तता यह होती है कि जो भी मतदार मतदान करता है, वो गुप्त होना चाहिए। वो किसी को पता नहीं होना चाहिए कि उसने मतदान किसको किया। वो तो मतदान करते समय प्रक्रिया ही ऐसी है कि वो गुप्त रहता है। लेकिन इस बूथ पे किस पार्टी को कितना मतदान मिला, इसमें गुप्तता का हनन कहाँ होता है, ये समझ के परे है। अब टोटलाइज़र ये है कि वोटिंग मशीनों में बूथवार वोटिंग पैटर्न को छिपाने का एक तंत्र है। ये क्या करता है? 14 मतदान केंद्र की मशीनों को इकट्ठा जोड़ता है और जब वोटों की गिनती होती है, तो 14 मतदार जो 14 बूथ है, मतदान केंद्र है, उनकी इकट्ठा गिनती होगी, ताकि ये किसी राजनीतिक दल को पता नहीं पड़ पाएगा कि किस बूथ पे उसको समर्थन मिला और किस बूथ पे नहीं। बूथ पे पड़ने वाले वोटिंग को गुप्त रखना, ये गुप्तता कहता है चुनाव आयोग। ये तो राजनीतिक पार्टियों के अधिकार का हनन है। राजनीतिक पार्टी या जो चुनाव लड़ता है, वो जानने का अधिकार है। वो मैं नहीं जानना चाहता कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने मुझे मतदान किया कि नहीं किया। लेकिन इस बूथ से कितना मतदान हुआ और कितना मतदान मिला मुझे। कई बूथों पे जो कंप्लीट क्यों लाया गया टोटलाइज़र, ये भी मैं बताता हूँ। तो बिना वर्तमान में वोटों की गिनती बूथ दर बूथ की जाती है। आपको जो आंकड़े हैं बूथ वाइज़ मिलते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को पता पड़ता है कि कितना बूथ किस बूथ पे कितना वोटिंग मिला है। अब उनका ये कहना है चुनाव आयोग का कि टोटलाइज़र से गोपनीयता बढ़ेगी और उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसी बूथ पे किसी राजनीतिक दल को वोटिंग नहीं मिलता तो वहाँ दंगे हो जाते हैं। मैं चुनाव आयोग को पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या डाटा है उनके पास, जो ये बताए कि इस बूथ पे इस राजनीतिक दल को मतदान नहीं मिलने से वहाँ दंगा हुआ। ये बता दें।
अब 14 मतदान केंद्र यदि इकट्ठा गिनाए जाएंगे तो इसमें क्या क्या छुपा जाएगा, मैं बताता हूं ये क्यों टोटलाइजर लाए हैं। महाराष्ट्र के, मैंने कहा ना, महाराष्ट्र के, हरियाणा के चुनाव देखिए आप। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ, एक उम्मीदवार कहता है कि मेरा मतदान गांव में था, गांव में मतदान केंद्र था एक, मैं गया, मेरे मतदान केंद्र पे मैंने मत दिया 7:30 बजे, और उसके बाद मैं बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने लगा क्योंकि मैं उम्मीदवार था। जब वोट की गिनती हुई तो जिस गांव में, जिस मतदान केंद्र पे मैंने मतदान दिया, वहां मुझे 0 मत मिले। इसका मतलब मेरा अपने को दिया हुआ मतदान भी नहीं मिला। ये कैसा हुआ? इस सवाल का जवाब नहीं है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक उम्मीदवार कहता है कि जिस बूथ पे मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी बेटी ने और मेरी मां ने, 4 जनों ने वहां वोटिंग किया, उस बूथ से गिनती के समय उन्हें सिर्फ 2 मत मिले, तो मेरे पत्नी, बेटी, मेरा या मेरी मां का इनमें से 2 वोट क्यों नहीं मिले? ऐसे सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद। मशीनों का जो मिलान होगा 17C पे, वो कैसा कर पाएंगे जब इकट्ठा मतदान गिना जाएगा तो? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में कई जगह ये कंप्लेंट आ गई कि 17C के साथ मशीनों का मिलान ही नहीं हो रहा है, और ऐसे 95 सीट्स है जहां मशीनों में डाले गए वोट और गिने गए वोट में तफावत है। यदि 95 सीट निकलती है तो महाराष्ट्र की सरकार अभी माइनस में आती है, और वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई देती है। पूरी सरकार की सरकार, पूरा मतदान प्रक्रिया को ही आपने सुरुंग लगाया, और जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो फिर आप ये नया शगुफा लेके आए कि टोटलाइजर। कुछ दिनों के बाद आप कहेंगे कि पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मत टोटलाइजर से जोड़ देते मशीनें, एक ही मशीन पे बटन दबा के पता पड़ जाएगा कौन जीता और कौन हारा। तो फिर यदि ऐसे ही आप प्रणाली करते रहेंगे और ऐसे ही चोरियों के रास्ते खुले करते रहेंगे गोपनीयता के नाम पर, अभी तक कहीं कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची है चुनाव आयोग में जो कहे कि बूथ पे गिनती होने से, बुधवार गिनती होने से कहीं दंगे हो रहे हैं या हमारी गोपनीयता खुल रही है। कहीं नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल को भी पता होता है कि किस बूथ पे कितना मतदान उसको मिलता है। महाराष्ट्र में आज लोग यही एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि ये हुआ कैसे, नतीजे आए कैसे, क्योंकि जिनको वोट नहीं दिया वो कैसे जीत गए। लेकिन महाराष्ट्र में दंगे नहीं हुए, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों का विश्वास उड़ जाता है और ये कहते हैं कि हम चुनाव प्रणाली को सुधारने के लिए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग मतदान के लिए आए, इसके लिए ऐसा करते हैं। आज के डेट में ऐसा कौन सा कारण है? ऐसे कितने मतदाता मतदान करने नहीं आते क्योंकि उनको लगता है इस बूथ पे मतदान करने से और मतदान नहीं देने से हमको मारा जाएगा। ऐसे कितनी कंप्लेंट्स आई है? ऐसा क्या डाटा है? कुछ भी नहीं। ये चुनाव आयोग का अपनी की हुई गलती जो पकड़े जाते हैं उससे निजात पाने का नया रास्ता है। जब पंजाब हरियाणा कोर्ट ने आदेश दिया एक वरिष्ठ वकील की याचिका पर कि इन्हें वीडियो फुटेज मुहैया करवाया जाए, वो आदेश आते ही तुरंत एक नया कानून बनता है जिसमें कहा जाता है कि नहीं, वीडियो फुटेज गोपनीयता के तहत नहीं दिया जाएगा। आप वीडियो फुटेज नहीं देते, वेब लिंक देने का पत्र आपको मिला है वो नहीं देते, आप बूथ वाइज मतदान गिनती नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि ये तमाम आपकी जो धांधलियां हैं ये पकड़ी जा रही है और इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। तो कुल मिलाकर जब मैं टोटलाइजर को एक्सरे से देखता हूं तो मुझे ये टोटल फ्रॉड दिखता है। ये टोटलाइजर टोटल एक राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठा है उसे फायदा पहुंचाने का एक नया टूलकिट मैं मानता हूं। ये चुनाव सुधार नहीं है, ये चुनाव बिगाड़ और लोकशाही को खत्म करने का एक नया टूल है। जब मैं एक्सरे से दिखता हूं तो मुझे भयानक चीजें दिखाई देती है। क्या हम बांग्लादेश के मोड़ पे जा रहे हैं?
जहाँ विपक्ष जेल में या चुनाव से दूर रहता था और एक ही पार्टी लगातार सत्ता में बनी रही और उसके बाद जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।